हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो 11th है तो 11th के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि एक्चुअली 11th में क्या करते हैं। और आज के लेक्चर में भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि जब आप फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो फिजिक्स की स्टडी आपको करनी है तो कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट आपको मालूम होना जरूरी है। उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये कहा था कि आप क्या करो कि जो फिजिक्स की बुक है, फिजिक्स की बुक ले लो पहले। उसके साथ आपको क्या करना है कि एक लॉगरिथम टेबल या लॉगरिथमिक टेबल नवनीत का ले लीजिए या कौन सा भी लीजिए, आप लिख सकते हैं। तो कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम हाउ टू यूज लॉग टेबल्स, यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल या व्हाई लॉग टेबल इज नेसेसरी इन फिजिक्स, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमें ये अलग अलग कंडीशन डिस्कस करनी है। तो आपको पता है मेरा चैनल फिजिक्स का जो चैनल है, मेरा नाम है सुरोसेल जी और मेरा चैनल है श्री सुरोसे नाम से मेरा चैनल है। मेरा चैनल आपको पहले सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद अलग अलग जो वीडियोस होंगे मेरे, वो वीडियोस आपको मिलेंगे। वो वीडियोस मिलने के बाद गूगल क्लासरूम पर वगैरह आपको वीडियोस मिलेंगे या यूट्यूब पे भी वीडियो मिलेंगे सब्सक्राइब करने के बाद। तो आपको आपके दोस्तों को भी बताना है और आपको साथ में क्या करना है, उसको लाइक करना है और शेयर भी करना है। ये तीनों भी कंडीशंस आपको साइमल्टेनियसली करनी है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली फंडामेंटल कंसेप्ट्स कौन कौन से होते हैं या फिजिक्स में हमें फंडामेंटल कंसेप्ट्स की जरूरत होती है। फंडामेंटल कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल कंसेप्ट्स, फंडामेंटल कंसेप्ट्स, ये जरूरी होना हमको या पता होना जरूरी है फिजिक्स में। इसमें फिजिकल क्वांटिटी होती है। आप तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट में तो डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। जैसे कि आप लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, डिस्प्लेसमेंट हो या आपका एरिया हो, वॉल्यूम हो, ये जो क्वांटिटीज है ये फंडामेंटल कंसेप्ट्स में आती है। उसके बाद वॉल्यूम हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स, फोर्स, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर, डेंसिटी, ये जो अलग अलग है आप 8, 9, 10 में भी पढ़ते आए हैं, उसको थोड़ा सा और आपको फंडामेंटल कंसेप्ट्स को याद करना है कि लेंथ, मास, टाइम क्या है। मेजरमेंट में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये थोड़ा सा फिर से रिवाइज कीजिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं। उसके बाद फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज भी होती है। क्या होती है? फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज भी। आपने ओम्स लॉ वगैरह डिस्कस किया, लेकिन तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज क्या है। तो उसमें चार्ज होता है, करंट डेंसिटी, वोल्टेज पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंडक्टेंस, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, permittivity of free space, magnetic field strength, permeability of free space, ये जो डिफरेंट कंडीशंस है ये क्या होती है? आपकी फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होती है। कौन सी? तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी में जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी आपको क्या करनी है, एक बार देखने की कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वगैरह होती है। उसके बाद आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज में इलेक्ट्रिकल, फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, उसके बारे में भी थोड़ा सा देखना है कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है। सिंपल सी है, इसलिए ये मैं पढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा क्वांटिटीज। तो ये अगर पढ़ाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे, ये सर क्या पढ़ा रहा है, ये तो पता है हमें, इसकी कुछ जरूरत नहीं, या हम पढ़ लेंगे। सिंपल सा फिनोमेना है, इसलिए ज्यादा इसके पढ़ाने की जरूरत नहीं। उसके बाद जब अब आप लॉग टेबल लेते हैं, लॉग टेबल लेते तो मैं थोड़ा सा आपको लॉग टेबल से ही बताता हूं, ठीक है। यहां तक तो ध्यान दीजिए आप, ठीक है। ऐसा एक लॉग टेबल ले लीजिए आप, और उसमें क्या है कि यहां पर ग्रीक अल्फाबीटा होते हैं। क्या है? ग्रीक अल्फाबेट, ग्रीक अल्फाबेट वर्ड्स होते हैं, ग्रीक, ग्रीक अल्फाबेट, ग्रीक अल्फाबेट। तो इसमें क्या है, कैपिटल एंड स्मॉल दोनों भी ग्रीक अल्फाबेट है। तो उसमें क्या क्या है कि आपको जब फिजिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे उसमें
अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, साई होता है, टाई होता है, डिफरेंट जो वर्ड्स है आपको पता चल जाएंगे कि ये क्या क्या वर्ड्स है। आप एक बार ध्यान में आ जाएंगे तो अगर हम कोई कांस्टेंट को या कि सिंबल, वहां पर कोई सिंबल दे रहे तो आपको पता होना चाहिए कि वो सिंबल किस लिए यूज किया गया है। तो उस सिंबल के लिए हम जो ग्रीक अल्फाबीटा वर्ड्स है, कैपिटल एंड स्मॉल, दोनों भी आपको ध्यान में रखने हैं। लॉगरिथम टेबल के फ्रंट जो नेक्स्ट पेज होता है, नेक्स्ट पेज पे ये वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सम फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ फिजिक्स। फंडामेंटल कांस्टेंट कैसे होते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वैक्यूम में हम देखते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज रहता है, मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस, ये जो डिफरेंट फंडामेंटल कांस्टेंट है फिजिक्स के, प्लैंक कांस्टेंट वगैरह, जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे उस तरह से हम फंडामेंटल कांस्टेंट भी देखते रहेंगे। लेकिन जनरली जो कुछ फंडामेंटल कांस्टेंट हमें रिपीट हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा आप लॉग टेबल से देख सकते हो। ये भी लॉग टेबल में दिया है, फंडामेंटल कांस्टेंट है, उसमें कुछ बदल नहीं होगा या कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, आपने ग्रेविटेशन वगैरह थोड़ा सा पढ़ लिया है पिछले साल में, सर्कुलर मोशन वगैरह, सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन वगैरह, तो इसमें थोड़े से कंडीशंस भी आपको दिए हैं। तो उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल डाटा होता है थोड़ा सा, कि एस्ट्रोनॉमिकल डाटा आपको थोड़ा थोड़ा पता है कि जो रिवॉल्व होता है सन अराउंड द मून वगैरह एक्सेट्रा, तो उसका एस्ट्रोनॉमिकल डाटा, लाइट ईयर क्या है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद हाफ लाइफ वैल्यूज ऑफ सम रेडियोएक्टिव, ये तो आप पता कर लेंगे, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपल से कंडीशंस है। उसके बाद की कंडीशंस क्या है, आपको क्या देखना है, तो जो प्रीफिक्सेस बोलते हैं जिसे, ऐसा प्रीफिक्सेस ऐसे बोलते हैं उसे, प्रीफिक्सेस, ऐसा प्रीफिक्सेस, इसमें सब मल्टीपल्स एंड मल्टीप्लाइज ऐसे होते हैं, सब मल्टीप्लाइज एंड मल्टीप्लाइज। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होता है कि अगर आप कोई वैल्यू हो, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा वैल्यू अगर आपको डिस्कस करनी है तो उसके लिए पता करना चलता है, ये ऐसा प्रीफिक्सेस आपके काम में आते हैं। सब मल्टीप्लाइज प्रीफिक्सेस में क्या होता है, जैसे आप डेसिमल से, यानी 10⁻⁻1 डेसिमल सेंटीमीटर होता है, फिर मिलीमीटर, माइक्रो, नैनो, पिको, उसके बाद फेम्टो, एटो, ये जो है -1 से -18 तक, ये किस लिए चाहिए हमें, अगर आप देखते हैं तो न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन्स देखते हैं आप, 2 प्रोटॉन्स है इनसाइड न्यूक्लियस, अगर प्रोटॉन हो तो उनकी जो वैल्यू होती है दैट अ डिस्टेंस, अगर कोई न्यूक्लियस में प्रोटॉन के जो डिस्टेंस है, प्रोटॉन का जो डिस्टेंस होगा, तो इस प्रोटॉन का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होगा, उसके लिए या इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15। प्रोटॉन न्यूक्लियस में अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस में ये जो साइज होगी उसकी, ये जो डिस्टेंस होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसकी जो साइज होगी, तो ये जो साइज 10⁻15 मीटर तक, यानी बहुत कम है ये जो साइज है, ये साइज ऑफ न्यूक्लियस वगैरह देखते, तो ये एट डिस्टेंस ऑफ क्यूसार फ्रॉम द अर्थ का डिस्टेंस, अर्थ का सन तक का डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये भी बहुत सा लंबा है, या क्यूसार तक का डिस्टेंस बोलते हैं, तो 10⁻26 मीटर और प्लस 26, ये -15, तो ये जो वैल्यूज होती है आपकी, या अगर आप देखोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे आप, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, -31 बहुत ही कम वैल्यू है। तो ये जो वैल्यूज है, या और गैलेक्सी दैट और गैलेक्सी अबाउट 10⁻41 किलोग्राम तक इसका वेट वगैरह है, तो वो भी वैल्यूज बड़ी बड़ी होती, तो उसके लिए हमें क्या, कम से कम वैल्यू या ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चाहिए, उसे ऐसा प्रीफिक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये सारे प्रीफिक्सेस। तो डेसी से एटो तक ये वैल्यूज रहती है 10⁻1 से 10⁻18 तक। फिर प्रीफिक्सेस, सिंबल एंड पावर ऑफ 10 जैसे बोलते हैं हम। मल्टीप्लाइज, तो मल्टीप्लाइज में क्या होता है, डेका 10⁻1 जिसे बोलते हैं, यानी हमने ऐसा प्रीफिक्सेस में क्या करते हैं हम, 10⁻1 अप टू 10⁻18 तक, ये जो वैल्यू होगी आपकी, ये डेसी से एटो तक वैल्यू होती है, सब मल्टीप्लाई जिसे बोलते हैं। और जब 10⁻1 से पावर ऑफ 10⁻1 है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डेक्का कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डेक्का। तो डेक्का से आपकी वैल्यू होती है डेक्का, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। अगर आप मोबाइल का
मोबाइल का डाटा भी देखते हैं तो आपका मोबाइल का डाटा होता है किलोबाइट से चलता है, मेगाबाइट्स है। तो जो नेटवर्क आपका है तो नेटवर्क पे डिपेंड रहता है कि वो किस तरह से डाटा होता है। तो ये 10⁻1 से अप टू 10⁻18 जिसे हेक्सा बोलते हैं, 10⁻2+18 ये होता है हेक्सा। ये वैल्यूज होती है, माइनस होगी ये आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होगी। तो ये फाइंड आउट करने के लिए ये प्रीफिक्सेस के यूज होता है, प्रीफिक्सेस आपको पता होना चाहिए। तो ये सिंपल सी आसान सी कंडीशन है। उसके बाद जो आज हमें एक्चुअली पढ़ना है कि हमें क्या डिस्कस करना है, हाउ टू यूज लॉग टेबल। हमें लॉग टेबल की जरूरत क्यों है, या लॉग टेबल किस तरह से हम पढ़ें, या लॉग टेबल क्या होता है और उसकी फिजिक्स में क्या जरूरत है, फिजिक्स में क्यों यूज किया जाता है। हा? ये जो अलग अलग कंडीशंस हैं ये लॉग टेबल के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूं कि लॉग टेबल आपके पास होना ही होना है। हा? तो आप लॉग टेबल घर वालों को बोलकर या आप खुद जाकर दुकान से लॉग टेबल ला सकते हैं। तो फर्स्ट तो हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज लॉग टेबल। लॉग टेबल का यूज कैसे होता है, या यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल आज का जो हमारा लेक्चर होगा एज पर नीट, एज पर सीईटी वगैरह, ये तो कंडीशन डिस्कस करेंगे, लेकिन हम फंडामेंटल कुछ कंसेप्ट है, फंडामेंटल कुछ चीजें हैं वो हमें पता होना नेसेसरी है। उससे हम डिफरेंट सॉल्यूशन या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या डिस्कस करना है, यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल जिसे बोलते हैं, तो वो लॉगरिथमिक टेबल क्या होगा या उसके बारे में उसकी हिस्ट्री वगैरह, या लॉगरिथमिक टेबल। तो फिर यहां पर यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल में व्हाई लॉग टेबल टू इज नेसेसरी इन फिजिक्स। फिजिक्स में लॉग टेबल की जरूरत क्यों है, फिजिक्स में क्यों चाहिए हमें। तो इन फिजिक्स वी हैव सॉल्व अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जो न्यूमेरिकल होते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जो न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल या जिसे हम क्या कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस लॉग टेबल का यूज किया जाता है। पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसका उपयोग, इसका यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो इट इंक्लूड्स सब्स्टिट्यूशन एंड कैलकुलेशंस। क्या क्या करते हैं इसमें, तो जो सब्स्टिट्यूशंस होता है, कैलकुलेशंस होता है, उसके लिए ये तो फर्स्ट कंडीशंस आपके ध्यान में आ गई होगी। थोड़ा सा इसे लिखता हूं तो आपके समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करता है, वी हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स, वी हैव सॉल्व टू न्यूमेरिकल्स, सॉल्व टू न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम के लिए हम यूज करेंगे। दूसरा क्या है यहाँ पर, it includes substitution and calculations, substitutions and calculations के लिए, substitution and calculations, substitutions and calculations के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। substitutions and calculations of magnitude of different physical quantity, magnitude of different physical quantity, जो different magnitude होता है, magnitude हमें डिस्कस करना है physical quantity का, being a different कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला वगैरह होता है, डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले, तो हमें सब्स्टिट्यूशंस करना है या कैलकुलेशंस करना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग अ डिफरेंट एप्लीकेशंस फार्मूले। तो उसके लिए डिफरेंट एप्लीकेशन जो होगा फार्मूले होंगे, उसके लिए हम ये लॉगरिथमिक टेबल यूज करते हैं। तो ये जो है लॉग टेबल जो बनाया गया है टू मेक अ कैलकुलेशन सिंपल एंड टाइम सेविंग, किसके लिए यूज किया है हमने, तो उसका जो कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस आसान से हो जाए और आपका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड बचेगा, उससे टाइम पीरियड का होगा आपका बचेगा। तो नेसेसिटी ऑफ यूज लॉगरिथमिक टेबल, तो उसके लिए आपको लॉग टेबल क्या है, नेसेसरी है, और लॉग टेबल आपको आना ही चाहिए।
तो ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, तो ये आप केमिस्ट्री में भी जो फिजिकल केमिस्ट्री के प्रॉब्लम है, फिजिकल केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स है, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए भी आपको वहां पर काम आएगा। लेकिन मैक्सिमम जो नेसेसिटी है, मैक्सिमम नेसेसिटी फिजिक्स के लिए आपको उसकी जरूरत होती है। तो हाउ लॉग टेबल, तो हम क्या कहते हैं, हाउ लॉग टेबल वाज प्रिपेयर्ड। तो लॉग टेबल कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो उसके पहले हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि वो लॉग टेबल किसने बनाया है, क्यों बनाया है, उनको कुछ काम नहीं था क्या, लॉग टेबल। और ये फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट आप देखोगे तो धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से पढ़ा जाता है या इसमें कॉम्प्लिकेट हो गया कैसे होता है। तो फर्स्ट इसकी जगह थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पता करेंगे हम। तो हिस्ट्री क्या है उसकी, हिस्ट्री में हम देखते हैं आर्किमेडिक्स सबसे पहले जो आर्किमेडिक्स था, उन्होंने जो जिसे हम क्या कहते हैं, मैथमेटिशियन भी कहते हैं। तो आर्किमेडिक्स ने क्या किया, यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस, यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जो फिजिक्स के या जिसे हम क्या कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते हैं। तो आर्किमेडिक्स ने क्या किया, पहले उसके ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशंस है उसके लिए या अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के लिए उसका यूज किया, खोजने की कोशिश की, और अप टू 2000 तक उन्होंने वो करने की कोशिश की। उसके कुछ साइंटिस्ट थे, उसके साथ में स्टोक्स वगैरह उन्होंने भी वो इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन उसके आगे जो मैथमेटिशियन थे 17 या 16 में, तो या यूरोपियन पिछले भी उसके कुछ डिस्कशन किया, या जो रशिया था, एशिया, तो एशिया में भी कुछ इस टाइप्स के कुछ कंडीशंस या सॉल्व करने की कोशिश की, या सॉल्व करने की कोशिश इसमें की। लेकिन उसमें लॉग टेबल में सबसे अहम भूमिका, या लॉग टेबल किसने बनाया, उसने कॉम्प्लिकेशंस किसने कम की, या कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो किसने बोला, जो मैथमेटिशियन था जॉन नेपियर जिसे बोलते हैं हम, मैथमेटिशियंस पहले कौन थे यहां पर, तो जिसे हम बोलते हैं जॉन नेपियर एंड हेनरी ब्रिक्स, हेनरी ब्रिक्स। एक मिनट, थोड़ा सा, हेनरी ब्रिक्स, इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने मिला के ये जो लॉग टेबल है, प्रिपेयर्ड लॉगरिथमिक टेबल इज सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की, उन्होंने वो लॉग टेबल ठीक से बनाया जिससे आप आसानी से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जो बड़े बड़े वैल्यूज है, साइंटिस्ट ने जो बड़े बड़े स्टेटमेंट किए हैं, उस स्टेटमेंट को या उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपको फाइंड आउट करने के लिए जॉन नेपियर एंड हेनरी ब्रिक्स ने इसके बारे में डिस्कस किया। तो उन्होंने क्या बताया, एक डेफिनेशन से हम पता करेंगे कि एक्चुअली उन्होंने क्या बताया। इन दोनों साइंटिस्ट ने मैथमेटिशियंस थे, तो उन्होंने क्या बताया मैथमेटिशियंस ने, इफ ए एंड एम, दो क्वांटिटीज ली, कौन सी, तो ए एंड एम, ये दो क्वांटिटी क्या है, आप कौन सा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ए या एम से बता रहा हूं। ए से जेड तक कौन से भी ले सकते हैं, आपके चॉइस पर, ए टू जेड आप कोई भी ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर एग्जाम्पल में मैं ए बी सी डी तक एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो आप बोलते हैं कि ए बी सी डी के आगे कुछ आता है क्या, नहीं सर को अभी तक, लेकिन डिफरेंट ले सकते हैं, ये होगा थोड़ा सा कॉमेडी का पार्ट। इफ ए एंड एम, ये दो क्या है, तो पॉजिटिव रियल नंबर, एम ए एंड एम अ पॉजिटिव रियल नंबर, ये दो पॉजिटिव रियल नंबर है, और इन दोनों का रियल नंबर a इज नॉट इक्वल्स टू 1, और जो a है इज नॉट इक्वल्स टू 1, a के इक्वल्स नहीं है, यानी a इससे ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, a इज नॉट इक्वल्स टू 1, एंड x इज अ रियल नंबर, एंड जो आपका इसके आगे हम लिखेंगे, एंड x इज रियल नंबर, x इज रियल नंबर, डॉट, यानी इसका मतलब क्या होता है, x इज अ रियल नंबर, सच दैट, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, तो सच दैट
a raised to x equals to m. A raised to x equals to m, then x is called logarithmic of m. X is called logarithmic of m, and x is called, या इसे ही हम कह सकते हैं, then x is called, then x is called logarithm. किसका लॉगरिथम है? तो लॉगरिथम ऑफ यम, लॉगरिथम ऑफ यम. ठीक से लिखता हूं थोड़ा सा. लॉगरिथम ऑफ यम, लॉगरिथम ऑफ यम टू द बेस a, टू द बेस, to the base a, to the base a, and we write, कैसे लिख सकते हैं हम उसे? and we write this is as, कैसे लिख सकते हैं हम उसे? तो ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? log of to the base a m equals to x. x, यानी इन दोनों का मतलब क्या? ax equals to m या log to the base a m equals to x. यानी क्या है? a and m is a positive real number. डेफिनेशन को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा डेफिनेशन. और जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि एक्चुअली डेफिनेशन क्या है. डेफिनेशन से हम पता करते हैं बहुत बार कि डेफिनेशन से आगे का कंसेप्ट क्या होगा, या आगे के कंसेप्ट से हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि डेफिनेशन एक्चुअली क्या है. तो यहाँ पर क्या है? a and m is a positive real number. a and m क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है. बट a is not equals to 1 and x is a real number. x is क्या है? रियल नंबर है. तो a raised to x equals to m. a raised to x equals to m, then x is called logarithm. अब x क्या है? logarithm है. x is called logarithm of m. m का logarithm x कह सकते हैं हम. to the base a, and we write this is log a to the base equals to m. इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपके ध्यान में आ जाएगा. तो यहाँ पर ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस आप ध्यान में रखिए कि log to the base a equals to m equals to x and a raised to x equals to m, और log to the base a m equals to x, ये जो फिनोमेनन है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर ध्यान में आ रहा है आपके कि a raised to x equals to m. तो हम क्या कर रहे हैं? x is called log of m या log to the base m, यानी ax to the m, ये हो गया इसका log, ये इसका log हो गया. या आप लिख सकते हैं log to the base a m equals to x. ये भी, ये इन दोनों का मतलब क्या है? एक ही है. log to the base a क्या है? a is not equals to 1. तो ये हो गया. आपको एक एग्जांपल से समझा होगा कि मैं एग्जांपल एक्चुअली क्या है. we now, अगर आपके ध्यान में आ गया तो इस एग्जांपल से हम समझेंगे क्या होता है. we now 10 raised to 2 equals to 100, यानी क्या? 10 raised to power 2 यानी क्या? 10 into 10 equals to 100. इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, यानी क्या होगा? ये 10 raised to 2 equals to 100. ठीक है, ये हो गया. अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? तो इसको लिख सकते हैं हम log to the base 10. log to the base 10, ये जो log है, log to the base 10 in bracket 100 equals to 2. आया अब ध्यान में आपके कि a raised to x equals to m, यानी क्या? आपका ये क्या है? 10, यानी आपका क्या हो गया? रियल नंबर है. a is not equals to 1. ये जो है ये आपका a is not equals to 1 है. we now a raised to x यानी 10 raised to, ये 10 raised to 2. 2 यानी क्या है आपका? ये x, इसे लॉगरिथम कहते हैं हम. तो उसका लॉगरिथम कितना हो गया? 100 हो गया. उसका लॉगरिथम कितना हो गया? 100 हो गया. जैसे कि x is called logarithm of m. x is called logarithm of m. तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं अब? log to the base m equals to x. Similarly log to the base 10, ये लिखा है, 10 लिखा है.
100 क्या था, यहाँ पर इसका log निकाला था हमने, तो ये 100, तो अब इसका कितना होगा, 2 होगा, इसका वैल्यूज कितनी होगी, 2। इसका मतलब या इसका मतलब इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, a raised to x equals to r। उसके बाद यहां पर हम क्या ले सकते हैं, और एक एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, 2 raised to 4 का एग्जांपल ले सकते हैं, या डिफरेंट जो एग्जांपल्स है आप डिफरेंट एग्जांपल्स ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन ये एक सिंपल सा आसान सा एग्जांपल है जो मैंने आपको आपके लिए बताया। ठीक है, यहां तक आपके ध्यान में आया होगा। और एक कंडीशंस हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो ठीक से हमारा जो आगे है लॉग थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम। क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम्स। कॉमन लॉगरिथम्स, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहां तक आपके ध्यान में आया होगा पूरा। तो ये वैल्यूज हो गए आपकी, ये हो गए डेफिनेशंस। लॉगरिथम किसे कहते हैं, ये हो गए थोड़ा सा डिफाइन किया मैंने। लॉगरिथम क्या है एक्चुअली, लॉगरिथम या लॉगरिथमिक टेबल किसे बोलते हैं, तो इसके लिए पहले डेफिनेशन होना पता होना जरूरत है हमें कि उसकी एक्चुअली डेफिनेशंस क्या है और क्या है। धीरे धीरे स्टडी करो, धीरे धीरे स्टडी करो, क्योंकि आप अगर पहले से ध्यान में रख रहे हो और कहेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये तो क्या है, अगर थोड़ा सा ही आप ध्यान देके, आप 100% नहीं बोल रहा हूं मैं, कम से कम आप उसमें 70% डाल दो, 70% आप भी डाल दोगे तो आपके समझ में आएगा। और आप क्योंकि लॉग टेबल क्या है, समझ में आया तो इजी, फटाक से समझ आता है। आप फटाक से आप बोलेंगे इतना इजी कुछ पढ़ाते हैं क्या सर, हमें तो ये आ जाता है। लेकिन नहीं समझा तो आपको कोई नहीं समझा सकेगा, क्योंकि लॉगरिथम ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्विस्ट है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करता है वो। तो यहाँ पर जैसे आप अगर आप कोई फिल्म देख रहे हो तो आपको कभी कभी बोलोगे इसमें क्या बताया, कुछ नहीं ऐसा वैसा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपके ध्यान में आ जाता है और आगे क्या होगा ये भी आपको पता होता है कि अभी इसके आगे क्या हो सकता है। या कोई फिल्म देख उसमें सस्पेंस वगैरह देखते हैं तो इसके आगे क्या हो सकता है, आपके ध्यान में आता है। वैसे ही यहाँ पर आप पिछले 10 साल से पढ़ रहे हैं, फिजिक्स 10 साल से पढ़ रहे हैं ऐसा मैं बोलूंगा। क्यों, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम फिजिक्स देखते हैं, तो ये भी कंडीशंस आपके ध्यान में आ जाएंगे। तो हम आज के लेक्चर में यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कॉमन लॉगरिथम। क्या कहते हैं इसे, कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम्स, कॉमन लॉगरिथम्स होगा आपका। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं आपको लॉग टेबल की तरफ ले जाता हूं। ठीक है, ये यहाँ पर लॉगरिथम, ये लॉगरिथम वगैरह डेफिनेशंस, और ये यहाँ पर कॉमन लॉगरिथम। आप थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा वहां पर कि लॉग टेबल लेने के बाद, और लॉग टेबल आपको लेना जरूरी है, क्योंकि साइंस में क्या होता है, वी कैन प्रूव, आपको वहां पर प्रूव ही करना पड़ता है या आपको समझ में देना पड़ता है। ठीक है, तो कॉमन लॉगरिथम के बारे में हम पढ़ेंगे क्या है। लॉगरिथम टू द बेस 10, लॉगरिथम टू द बेस 10, ये जो 10 वैल्यू है लॉगरिथम टू द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। मैं फिर से कह रहा हूं क्या है, कॉमन लॉगरिथमिक टू द बेस 10, यानी हमने क्या लिखा था, जैसे हम लिख रहे हैं यहां पर log टू द बेस 10x, ये जो 10 है, ये जो टोन है 10 होगा टू द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर। लॉगरिथम क्या होता है, एक नंबर होता है विच इज नॉट इंटीग्रल पावर, विच इज नॉट इंटीग्रल पावर, कोई वो इंटीग्रल पावर नहीं है, नॉट इंटीग्रल पावर ऑफ 10, इंटीग्रल पावर ऑफ 10 नहीं होती है, इज एन इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर, जो आपके इरेशनल नंबर which is approximated by a rational number, which is approximated to the rational number, जिसे हम क्या कहते हैं, अपूर्णांक या पूर्णांक जिसे बोलते हैं, तो इस तरह से irrational और rational number कहते हैं हम, to the 4 places of decimals, 4 places of decimals, irrational numbers and rational numbers to the approximately होते दोनों भी। सपोज यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर हम ऐसे बता रहा हूँ या मैं ऐसे कुछ बता रहा हूँ रैशनल नंबर, या यहाँ पर अगर हम ले रहे 1.99 या 2 ले रहे हैं रैशनल नंबर इक्वल्स टू, ऐसे अप्रोक्सीमेटली हम इक्वल्स टू बता सकते हैं, थोड़ा सा ये नहीं बता सकते लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यूज हम बता सकते हैं। ये जो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर है उसके बारे में हम कह सकते हैं।
तो logarithm of number is composed of two parts. logarithm of number is composed by two parts. two parts से ये क्या होता है, कंपोज करते हैं, या टू पार्ट से हम इसे डिस्कस करते हैं. तो टू पार्ट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट पार्ट होता है आपका द इंटीग्रल पार्ट. फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है आपका? इंटीग्रल पार्ट. इंटीग्रल पार्ट होता है. इंटीग्रल पार्ट में क्या होता है? कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट यानी क्या? कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड सेकंड क्या होता है आपका? सेकंड पार्ट क्या है? ये होगा इंटीग्रल पार्ट. और दूसरा होता है द फ्रैक्शनल. दूसरा पार्ट क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट होता है. फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शनल पार्ट जिसे क्या कहते हैं? हम मैंटिसा कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉल्ड मैंटिसा. MANTISSA. मैंटिसा बोलते हैं हम. यानी सपोज दैट इज log to the base 10 x equals to. तो यहां पर पहले क्या डिस्कस करना पड़ता है हमें? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस क्या होता है? मैंटिसा. क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा होता है. और तो ये जो बेस 10 है, लॉगरिथम टू द बेस 10 आर कंसिडर्ड. ये क्या होगा आपका? ये तो बेस आर कंसिडर्ड. इट इज अ कस्टमरी. इसे क्या कहते हैं? कस्टमरी. not to be the right to the base 10. log x means log to the base 10x. ऐसे लिख सकते हैं हम इसे. कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा. क्या होता है? तो कॉमन लॉगरिथम में टू पार्ट्स होते हैं. एक इंटीग्रल पार्ट जिसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रैक्शनल पार्ट कॉल्ड मैंटिसा, और कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा मिला के आपका क्या होता है? लॉग होता है. क्या होता है? आपका लॉग की वैल्यू होती है. लॉग की वैल्यूज हम डिस्कस कर सकते हैं. तो यहां तक आपके ध्यान में आया होगा. तो नेक्स्ट लेक्चर से फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं आपको कि नेक्स्ट लेक्चर से आप डिफरेंट में एग्जांपल ले लूंगा. उसका एडिशन कैसे किया जाए, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका एडिशन क्यों करते हैं हम, या अगर उसका लॉग का सब्सट्रैक्शन होता है तो उसका लॉग का डिवाइडेशन होता है तो हम सब्सट्रैक्शन करते. तो ये किस तरह से करेंगे, और इसके जो डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है और मैंटिसा है, इनको मिला के कैसे फाइंड आउट किया जाता है. तो डिफरेंट एग्जांपल्स आपके मैं ले लूंगा. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैंटिसा क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. लॉग के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो यहाँ तक आपके पूरा ध्यान में आया होगा. तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और गूगल क्लासरूम पर मैं आपके YouTube की लिंक भेज दूंगा, या आप फिर से मैं कह रहा हूँ मेरा जो चैनल है श्री शुरू से नाम का चैनल, सब्सक्राइब कीजिए. एक के बाद वीडियोज आप देखते रहेंगे. ठीक है. तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. ओके, बाय.